हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर रखी थी। सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 3 स्थल पढ़ लिए थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। आज हम अगला जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो पढ़ेंगे, उसका नाम है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है, सबसे पहले तो ये पूछ ले कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ। काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, ये तो होता है इसका अर्थ। ये हो गया कालीबंगा का अर्थ। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी, किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी बोलते हैं, सरस्वती नदी। तो ये दोनों एक ही नदी के नाम हैं। खोज की बात करें, इसका खोजकर्ता कौन है, तो इसका खोजकर्ता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। अब बात करें कि कालीबंगा से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है युग्म समाधियाँ, यानी कि जो कपल, आप मान सकते हो कपल की जो है वो समाधि मिली है, जिन्हें युग्म समाधियाँ कहा गया है। युग्म समाधियाँ मिली हैं कालीबंगा से। हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। एक आपसे पूछ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य, या ऐसे आप बोल दे कि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य वो भी कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से मुहरे कैसे मिली हैं, तो कालीबंगा से मिली हैं सैलखड़ी। सैलखड़ी की मुहरे मिली हैं कालीबंगा से, सैलखड़ी की मुहरे। और बात करें अपन कालीबंगा से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो क्योंकि ये राजस्थान में पड़ता है तो इसलिए कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां, ऊंट की अस्थियां, ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। धान की बात करें तो यहाँ से बाजरा, बाजरा, सरसों और चना। चना और बाजरा आपको पता ही है राजस्थान में खूब होते हैं, तो इन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। एक आपको बता दें कि अलंकृत ईंटें, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ पर सभी कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें कितने प्रकार की ईंट जो है वो अपने उत्खनन के दौरान पाई गई हैं, तो देख लो 4 प्रकार की ईंटें पाई गई हैं। कौन कौन सी, देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की ईंटें पाई गई हैं। 4 प्रकार की ईंटें, यानी कि खुदाई के दौरान 4 प्रकार की ईंटें पाई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो टी आकार की, टी आकार की, ऐसे टी आकार की, एल आकार की, टी आकार, एल आकार, और अपने वक्राकार, वक्राकार और आयताकार, वक्राकार और आयताकार। आपसे ये पूछ ले कि ये जो वक्राकार ईंटें हैं ये कहाँ पर पाई गई? ये सिर्फ चनहुदड़ो में पाई गई। कहाँ पे? चनहुदड़ो पे। चनहुदड़ो भी हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसको हम पढ़ेंगे। और अपन बात करें कालीबंगा से क्या स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, वहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी कि सभी स्थानों से मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि इसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है कि कालीबंगा के लोग शायद मातृ देवी की जो पूजा में विश्वास नहीं रखते होंगे। अगला जो हमारा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा जो है इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो इसका अर्थ जान लो। इसका अर्थ होता है धोला का वीरा या सफेद कुआं। धोला का वीरा, धोला का वीरा या सफेद कुआं, सफेद कुआं। धोलावीरा का अर्थ होता है वीरा का कुआं या सफेद कुआं। ये मैंने गलत लिख दिया, वीरा का कुआं
या सफेद कुआं इसका अर्थ होता है। धोलावीरा जो है वो एक आयताकार स्थल है, आयताकार स्थल। और एक बात ध्यान रखना, धोलावीरा जो है वो भारत में अब तक का सबसे बड़ा स्थल, भारत में खोजा गया, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। और एक बात और ध्यान रखना कि धोलावीरा को सन 2021 ईस्वी में 2021 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। विश्व धरोहर जो है उसमें यूनेस्को को 2021 में, यानी कि ये वर्ष जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करें जो धोलावीरा है, ये वर्तमान में इसकी लोकेशन क्या है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में है, स्थित है। अब गुजरात की कच्छ आपको पता है एक रेगिस्तान है। तो नदी की बात करेंगे, किस नदी के किनारे है, तो कच्छ जो है उसमें कोई नदी बहती नहीं, तो ये किसी नदी के किनारे नहीं है। इसकी खोज जो है वो जगपति जोशी ने की थी, खोजकर्ता जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी 1976 में, 1976 में इसकी खोज की थी। बात करेंगे अब इसके साक्ष्य की कि धोलावीरा से किस, अब अपन बात करेंगे कि धोलावीरा से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था नहरों के साक्ष्य, भारत में नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले, धोलावीरा से। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान जो है उसमें जो नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो संघाई और मांडलिकाक दोनों से ही मिले हैं। धोलावीरा से पता चला है कि उस समय जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी, जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था, यानी उस समय भी जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। कैसे पता चला है, क्योंकि यहाँ पर 16 जो जलाशय हैं वो खोजे गए हैं। बात करें इस धोलावीरा से, तो यहाँ से स्टेडियम प्राप्त हुआ है, जो विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम है, स्टेडियम प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। धोलावीरा से हमें सूचना बोर्ड जो है उसके साक्ष्य मिले हैं, सूचना बोर्ड के साक्ष्य, और यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। अगला जो हमारा स्थल है वो हम पढ़ेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये नदी है सिंधु। बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज में एक रोचक तथ्य है, इसकी खोज सन 1931 में एन.जी. मजमूदार ने की थी, लेकिन डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी, डाकुओं ने एन.जी. मजमूदार की हत्या कर दी, जिसकी वजह से 4 साल तक इसका उत्खनन किसी ने नहीं किया। फिर 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन अर्नेस्ट मैके नाम के व्यक्ति ने इसका उत्खनन किया फिर बाद में। वैसे आप सभी को पता है सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, लेकिन चनहुदड़ो जो है ना, यहाँ से जुकर जांगर की संस्कृति मिली है। जुकर जांगर की संस्कृति कहाँ से मिली है, चनहुदड़ो से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ से प्राक हड़प्पाकालीन के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हड़प्पाकालीन से भी पहले की हैं। अब बात करें जो चनहुदड़ो है, यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं या अवशेष किस चीज़ के मिले हैं, तो वक्राकार ईंटें। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की ईंटें मिली थी, जिनमें से वक्राकार ईंटें सिर्फ चनहुदड़ो से मिली हैं, और चनहुदड़ो से क्या मिला है, यहाँ से मिली है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। यहाँ पे इसके लिए कौन सा अवशेष मिला है, तो यहाँ से मिली है लिपस्टिक, उस समय की जो लिपस्टिक थी उसका साक्ष्य मिला है।
यहाँ से एक मृद भांड मिला है, मृद भांड यानी कि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो मिला है, और उस पर बिल्ली है, उसका पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, कुत्ते के पद चिन्ह है। चनहुदड़ो से मन के बनाने का कारखाना मिला है, मन के बनाने का कारखाना। और कहाँ से मिला था? लोथल से भी मिला था। मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से मिला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चनहुदड़ो एक औद्योगिक क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र रहा होगा उस समय का। अगला जो हमारा स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो रोपड़ के बारे में सबसे जो रोचक बात यही है कि आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल है ये। आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल, भारत में खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया पहला स्थल है रोपड़। इसका वर्तमान नाम रूपनगर है, और ये पंजाब, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब राज्य में। नदी की बात करें कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, सतलज नदी के किनारे है, और यज्ञदत्त शर्मा ने जो है वो इसकी खोज की थी। इससे भी जरूरी बात है कि यहाँ से साक्ष्य किस चीज़ की मिले, 1950 ईस्वी में इसकी खोज की थी। साक्ष्य ज्यादातर प्रक्यूशन जो सिंधु घाटी सभ्यता ये इसी चीज के पूछता है, या तो नदी पूछ लेगा कि ये वर्तमान स्थल कहाँ है और किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे मिला है, या फिर सबसे ज्यादा चांस जो वो साक्ष्य के अपने रहते हैं। तो यहाँ से क्या मिला? रोपड़ से यहाँ से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा धातु थी, और जो कुल्हाड़ी जो औजार था इसका भी वो लोग उपयोग करते थे। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे के बाणागर मिले हैं, बाणागर, तांबे के बाणागर मिले हैं। और यहाँ से मिला है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मनुष्य प्लस कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, दफनाने का साक्ष्य। अगला जो हमारा स्थल है वो है सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सूरकोटड़ा। और यहाँ से अवशेष जो है वो मिले हैं घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। और केवल सूरकोटड़ा से ये मिले। एक सूरकोटड़ा है स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, और एक है सूत का गेंडोर। तो याद रखना सूरकोटड़ा गुजरात में है, और सूत का गेंडोर जो है वो अपने पाकिस्तान में है। वो सबसे पश्चिमी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला जो स्थल है वो है बनावली। बनावली जो है वो हरियाणा राज्य में, भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और नदी की बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ था ये। बनावली से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से उन्नत किस्म के जौ, उन्नत किस्म के जौ, उन्नत किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। यानी हरियाणा है वो खेती के लिए जाना जाता है, तो उन्नत किस्म के जौ भी वहीं से मिले हैं। और यहाँ से मिला है दावन पात्र, दावन पात्र मिला है, वॉश बेसिन। और दीवारों में ताक, दीवारों में ताक यानी कि आड़े, ताक का मतलब होता है आड़े, दीवारों में ताक के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। हरियाणा का जो बनावली है यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल, मिट्टी के हल के साक्ष्य जो हरियाणा के बनावली से मिले हैं। अगला अपना जो स्थान है वो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है, ये भी हरियाणा में है, और ये भी सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले? तो रथ चलाते हुए मनुष्य, रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। गिलहरी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, गिलहरी, गिलहरी के साक्ष्य। और हड्डियों के नुकीले बाणाकर, हड्डियों के नुकीले, नुकीले बाणाकर के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो मैंने आपको सारे करा दिए।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट की क्लास में आपको 45 मिनट का कंटेंट मिलता है। केवल 2 क्लासों में मैंने सब कुछ निपटा दिया, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़ जाना हमारे चैनल से, शेयर भी करना वीडियो को।